श्री गणेशाय नमः। आज मैं लेके आई हूँ बुधवार व्रत कथा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। एक बार की बात है कि भगवान शंकर स्नान करने के लिए भगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन की मेल से एक पुतला बनाया, जिन का पुतला का नाम रखा था गणेश। गणेश को द्वार पर रखकर मुग्दल देखकर बैठा दिया कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना बेटा। भगवती पर स्नान करने के बाद जब वे भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और घमासान युद्ध भी किया। और भगवान महादेव इतने क्रोधित हो गए कि शंकर भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियां में भोजन परोसा। शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाली देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल मेरे पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी ने तुरंत पैदा हुए हाथी के बच्चे का सर गणेश जी के ऊपर लगा दिया और गणेश जी जीवित हो उठे। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए इससे का नाम गणेश चतुर्थी पड़ गया। बोलो सभी श्री गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि किसी गांव में बुधवार के दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए चला गया ससुराल और सबने कहा कि आज तो बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करना चाहिए। वह हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराने के लिए अपने नगर चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतर जल लाने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपने पत्नी के निकट आया तो वह ये देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा अपनी ही जैसी वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के पास में बैठा है। उसने क्रोध से कहा, अरे तू कौन है? तू मेरी पत्नी के निकट क्यों बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा के ला रहा हूँ। वह दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़कर ले गए। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, ये क्या लीला है? सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आ गया तथा बुधवार को वह पति पत्नी व्रत और पूजन करने लगे। दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक पूजन पाठ और व्रत करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तथा सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो बुद्ध भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय। बुधवार की आरती युगल किशोरे कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे, गेरु श्याम मुख निरखत रीजे, हरि का स्वरूप नयन भरी पीजे,
रविशीष कोटि बदन की शोभा ताहि ने रखी मेरो मन लोभा ओढ़ नील पित पट सारी कुंज विहारी गिरवर धारी आरती युगल किशोरे कीजे तन मन धन न्योछावर कीजे आरती युगल किशोरे कीजे तन मन धन न्योछावर कीजे गेरु श्यामनिक निरखत रीजे हरि का स्वरूप नैन भरी पीजे आरती युगल किशोरे कीजे तन मन धन न्योछावर कीजे। बोलो गणेश जी महाराज की।